टोला मित्र और विकास मित्र को नीतीश बाबू ने 24,000 21,000 रुपया कर दिया। क्यों कर दिया जानते हैं? जानते हैं इसीलिए कर दिया कि टोला मित्र में दलित में जो राम जाति है उसकी संख्या ज्यादा है और इनको वोट के लिए बाइफर्केशन करना था। का सम्मान नहीं हुआ, कौशल्या का नहीं हुआ, सावित्री का नहीं हुआ, मीरा का नहीं हुआ, दुर्गा का, द्रौपदी का नहीं हुआ। दुर्गा और काली का सम्मान डर के कारण हुआ। उसमें यदि हमारे पूर्वज डर नहीं बचाए होते तो उनका भी पूजा नहीं होता। वो एक डर, यह जो डर है ना, यह लोगों को सरेंडर कराता है। और हमारी जो माँ है वो ममता, दया, करुणा से भरी हुई है। तो हमारी जो माँ है वो विश्वमयी माँ जो करुणा से प्रेरित है, जो आचरण से, चिंतन से, विचार से, वाणी से मर्दों में जितना अहंकार होता है, मानवीय स्वभाव है वो, और जो ईगो होता है, आप उठा के देखिएगा क्या क्या उपलब्धि और उपाधि इस दुनिया ने माँ को नहीं दिया। बांझ बनाया, सती बनाई, विधवा बनाया। क्या मर्द बांझ नहीं होता? क्या मर्द सती नहीं होती? उसकी पत्नी नहीं हमारे जीवन से जाती है? विधवा मर्द नहीं होता है। लेकिन हर भारतीय विचार और हर भारतीय संस्कृति औरतों के लिए, माँ के लिए ही सम्मानित क्यों हो गया? मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, आप साइड हो जाइए, यहाँ आ जाइए ना, यहाँ आ जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को। अब जैसे आप कोई भी चीज उठा के देखिए, छठ होगा तो कौन सहती है माँ? जितिया तो कौन सहेगी माँ? करवा चौथ कौन सहेगी माँ? खरजितिया कौन सहेगी माँ? चौरचंद कौन सहेगी माँ? सिरवा होगा कौन सहेगी माँ? और खाजा मीठा खाएगा मर्द सहेगी माँ। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो सामाजिक शोषण, भ्रूण हत्या होगा बेटी, दहेज में जलेगी बेटी। आप उठा के देखिए, मर्द क्यों नहीं? मर्दों का भ्रूण हत्या क्यों नहीं? आज भी जो ये पुरुष मेंटेलिटी है दुनिया में, जब कभी भारत की नारी सर्वोच्च स्थान पर गई है, वो इंसानियत और मानवता को जन्म दिया और उन्होंने कभी भी संविधान, लोकतंत्र और इंसानियत के खिलाफ, आप दुनिया में उठा के देखिए, नारी से ज्यादा मजबूत इस जन्म में क्या 7 जन्म में मर्द नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने उस शक्ति को, आप हर सप्ताह, हर महीना जो पीड़ा नारी माँ उठाती है, ये मर्द को पता है क्या? हर महीना माँ को क्या प्रॉब्लम होता है? ये बांध जाने परसोती के हाथ, ये 9 महीना कोख में, ये उसके बाद रात में बिना आंसू बहाए माँ का उठ जाना, या फिर हर चीजों में माँ तो लंगड़ा हो, डकैत हो, डॉक्टर हो, माँ सबसे प्यार कर लेती है। माँ को दूसरों के बच्चों के प्रति भी थोड़ी दया रहता है, पड़ोसी के प्रति भी ममता रहती है। इन मर्दों को तो मैंने कभी नहीं देखा इस दुनिया में। सबको लूट लो, सबका खा लो, सबको ठूस लो। मैंने तो, हमारी लड़ाई है क्यों इन लोगों से? हमको ना मिला ये जगह जमीन, ना हम इससे मांगते हैं देने के लिए। हम पूरी दुनिया को जब देते हैं तो हम किसी से तो हाथ फैलाए नहीं, या पूरा वर्ल्ड को कोरोना में हमने दिया तो किसी से हाथ नहीं फैलाया, या हम इस सिस्टम के खिलाफ सब दिन लड़े। मैंने कहा कि भैया आप अब एक बात देखिए, टोला मित्र और विकास मित्र को नीतीश बाबू ने 24,000 21,000 रुपया कर दिया। क्यों कर दिया जानते हैं? जानते हैं इसीलिए कर दिया कि टोला मित्र में दलित में जो राम जाति है उसकी संख्या ज्यादा है और इनको वोट के लिए बाइफर्केशन करना था, दलित महादलित करना था, इन्होंने कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, मास्टर का हम जेल गए 3 बार नियोजित, जब 6,000 मास्टर का जब था 6,000 तो हम 4 बार लाठी खाए, 3 बार जेल गए। और जब वोट का बारी आया नीतीश जी का दोबारा तो 3,000 बढ़ा के
3000 बढ़ा के 9000 कर दिया, और जैसे 9000 कर दिया सब मास्टर ढोल दे दिया, नीतीश कुमार को हमको छोड़ दिया। कापर करू सिंगार पिया मोराना, जिसके लिए कान कटा है वही कहे कन कटा। जो परिस्थितियां हैं, आज जो मास्टर साहब लोगों का, मास्टर का सम्मान नहीं कर रहा है ये लोग जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, इसमें आप देखिएगा तो जीनियस लड़के का अभाव बहुत कम है। अरे आप तो कम से कम मेहनत आप इतना करते हैं, आप पर आरोप लगा देता है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मास्टर का सम्मान कोई भी सरकार इसलिए करता है कि वोट में प्रिजाइडिंग अफसर वही है, जिस को वोट मार देगा, इसलिए उन लोगों को कर दो, उन लोगों को कर दो। तो ये जो नेताओं का डर है ना, डर, ये जो वोट का डर है, यदि किसी एक आदमी को डर नहीं है तो वो पप्पू यादव है। अन्यथा इस देश में मोदी हो, लालू हो, नीतीश हो, सबको डर है। हम सच बोलने में आप मेरा क्या बिगाड़िएगा? बांटना पप्पू यादव को है। अभाव में जीने वाला डरा हुआ आदमी पप्पू यादव को क्या चैलेंज करेगा? पूरा देश 5 किलो अनाज पर खाना खाता है। 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम है 92% लोगों का। मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा है, उसकी भी औकात नहीं है दुनिया और गरीब के लिए लड़ने वाला। लेकिन ये नेता लोग से पूछिए कि जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, 1 to A to Z की बात करते हैं, तो उसमें आशा, ममता या आंगनबाड़ी को तो ऐसा बना दिया ये लोग, स्वयं दर्जा लगता है कि दलित के किसी मुसहर के घर से उठा के लाओ और खिचड़ी खा के उठा के फेंक दो। आंगनबाड़ी का मतलब है कि पहले ही समझ लो कि ये पप्पू यादव का बेटा बेटी वहां नहीं जाता। या तो पप्पू राम जाएगा, पप्पू डोम जाएगा, पप्पू मुसहर जाएगा, पप्पू लुनिया जाएगा, पप्पू चौरा जाएगा, पप्पू सरवा जाएगा, पप्पू तियर जाएगा, पप्पू शाह जाएगा, पप्पू खेबर। अब ये जो लोग वोट करते हैं, किस आधार पर इस देश में वोट करते हैं हमको पता नहीं, समझ में नहीं आता हमको। आपकी जो संख्या है क्या कम है क्या? आप क्यों लाए? हम तो नियोजित और संविदा के पहले भी खिलाफ थे। हम शुरू से कहते थे कि आप बीपीएससी के तहत आप एग्जाम लेकर के किसी भी नौकरी को करिए। आप हमेशा कभी एसएससी, कभी एसटीटी, कभी बीटीएटी, कभी कुछ आपको जैसे मन आया। शुरू में जो मास्टर की बहाली हुई तो प्रमुख साहब लोगों ने कर दिया, तो अपना अपना जेवर बेच करके हम लोग दे दिए, जिसको मन आया उसको बिना क्वालिटी और क्वांटिटी के मास्टर बन गए। तो पहले प्रमुख साहब को हाथ में दे दिया, मुखिया को हाथ में दे दिया, बाद में इन लोग अपने कमाने के लिए अपने तरीके से पॉलिसी बनाने लगा। और फिर जब वो पॉलिसी पर नहीं आया, जब 2 बार वसूली हो गई, तो फिर नया पॉलिसी बीच में ले आए। तो आप बार बार पॉलिसी को चेंज करना और कभी कहना इसको मैं कर रहा हूं, टेम्पोररी कर दूंगा। अभी तो नौकरी तो अब है नहीं, मात्र सिपाही और शिक्षक। रेलवे में नौकरी गई, बैंकिंग में नौकरी गया, लगभग नौकरी चली गई। आपके बच्चे कल क्या करेंगे तो भगवान जाने। रोजगार है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, 1 कट्ठा 2 धूर 1 बीघा जमीन किसी के पास लगभग नहीं है, जितना मैं जानता हूं। हमारे पास 9000 बीघा जमीन था, 100 बीघा जमीन नहीं बचा हमारे पास। हम लोग को तो पता है, तो और लोगों के पास कितना जमीन होगा भाई, और कैसे जी लेंगे? तो बेसिक जो जिससे आप मेहनतनामा लेते हैं और आप भर दिन काम कराते हैं, और भर दिन नहीं रात में भी इनसे आप काम करवा लेते हैं जब जरूरत होता है तो। और उसके बाद जिससे आप 10 से 4, जिससे 10 बजे से 4 बजे काम लेकर के उसको 40,000, उसको 29,000, और जिसको बच्चे के पास से रात में भी उठ करके दूसरों के लिए जाना पड़े, उसकी बात आए तो फिर आपके पास पैसा नहीं है, फिर आप कंगाल हो जाते हैं। जब आपको वोट की बारी आती है, नजदीक में चुनाव होता है, तब आप अंक गणित के द्वारा गिनने लगते हैं कि वोट कहाँ है, कौन वोट मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, ये लोग देंगे कहाँ। इन लोग का मर्द तो चाट करवे करता है, जहां मर्द जाएगा वही ना औरत जाएगा। अब इनको पता ही नहीं है। तो बेसिकली आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप मां हैं,
आप अपनी प्रतिष्ठा का भी ख्याल आप ही रख सकते हैं। तो आपकी प्रतिष्ठा कोई मर्द नहीं ले सकता, कोई समाज उंगली नहीं उठा सकता है। जब आप खुद ही उंगली उठवाते हैं तो सोसाइटी उंगली उठवाती है। नहीं तो हैसियत है इस दुनिया में उंगली उठाने की। मैं नहीं मानता कि किसी को हैसियत है, लेकिन गांव घर में जाइए, ताश खेलेगा दुर्गा सब, तब वो कहता हमारा गुलाम के दादा से मारा हो, तब कहता की हो दुखन मरो, जान ला कि ना रामदेवा के कन्या लागे सचितेंद्रा सब कुछ खुश करेगा। इसके अलावा बात क्या होती है चौक चौराहे पर, ये लोग कौन बात करते हैं। जब आप कहीं जाइए, हम तो डेली में जाते हैं बहन, 10-20 बलात्कार की घटना में अभी भी मैं जा रहा हूं रानीगंज के आगे। हम तो डेली देखते हैं कि क्या शोषण होता है, हम डेली देखते हैं कि स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति है, हॉस्टल की क्या स्थिति है। हम तो डेली लड़ते हैं इन लोगों से, इस सिस्टम से कि एक भी बेटियों की इसका सम्मान नहीं है। बेटी को कोई बचा सकता है नहीं दुनिया में, सिर्फ मां की आंखें, ना बाप ना भाई। मां की आंखें रोटी पर गई, बेटी नहीं बचेगी, ना मामा से, ना टीचर से, ना चचेरा भाई से। मैं जानता हूं, मैं मुझको पता है कि इस देश में, इस बिहार में क्या हो, सिर्फ मां बचा सकती है। मां की आंखें परख लेती है कि हमारी बेटी या कोई पप्पू यादव की नजर क्या कहता है। मां समझ जाती है और मां ही बचा पाएगी। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, फिर भी मां का रेस्पेक्ट नहीं। भोरे से शाम आप मेहनत करिए, तरकारी में नमक कम हो गया, खचड़ी नथली जो मनाएगा सो बचता आएगा। आप उठा के देख लीजिए, आयरन में थोड़ा सा कमी हो गया, 2 बार भर दिन झगड़ा करेगा, शाम में कहेगा सॉरी गलती भाग गई, आई लव यू। क्या बोल, आप देख लीजिए मर्द लोगों को। मतलब हम लोग जैसा आदमी हर दिन झगड़ा करेंगे, रात में कहेंगे गलती भाग गया, फिर भोरे से वह गलती, फिर शाम में फिर गलती। तो आप लोगों को बहुत मजबूती के साथ आवाज देना पड़ेगा। यह जो सरकार है, यह सरकार वोट की गिनती करता है, यह सरकार मां की गिनती या मेहनत की गिनती नहीं करता है। इसीलिए इस बात को समझिए, हमें तय करना पड़ेगा, हमें सरकार को एहसास कराना पड़ेगा। चाहे ममता हो, हमारी बहन आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी की बहन हो, सबकी मैं आपको बता रहा हूं। आंगनबाड़ी की महिलाओं को तो इन लोग को सबसे निचले प्रोग्राम पर पहुंचा दिए, सबसे नीचे, सबसे नीचे। आपसे ऊपर और कुछ है। आंगनबाड़ी तो समझिए कि आप लोग के बारे में, रेप पागल ये लेती है, इसे 1000 टका तुम डेली मंगाते हो हर महीना, 1000 टका दो हमको, 3000 कर दिए, 3000 टका दो। तुम्हारे बाप का कर्जा काया है, 3000 टका दो। और ये करता कौन है? सिस्टम। सिस्टम चलाता कौन है? नेता। और नेता को वोट कौन देता है? पब्लिक। ये पब्लिक से गंदा आदमी कोई है धरती पर? बेईमान आदमी को क्यों दीजिएगा आप वोट? दरिद्रीन को क्यों दीजिएगा वोट? ये जात पात भर दिन करता है, क्यों ये लूटता है ये नेता लोग? क्यों ये पदाधिकारी 3000 रुपया मंगाएंगे मेरी बहन से? पेट काटो, खाना में भी पेट काटो, सबको चोर बना दो। ममता को कहेगा हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल नहीं ले जाके पेशेंट को लेकर चला गया किसी सरकारी अस्पताल, अभी प्राइवेट अस्पताल, वहां से 3000 टका ले ली। रे पागल, तुम देगा नहीं तो कोई अपने बच्चों के लिए तो जिएगा जरूर। तुम करोड़ों कमा लो तो ईमानदार, और तुम पैसा लेके नीरव मोदी से लेके सब भाग जाओ तो ठीक, और किसी को 3000 रुपया मिल गया भाई दीजिए, वो बड़का चोर। हम इसको नहीं मानते। आवश्यकता के अनुसार बहुत सारी चीजें होती है। यदि 40,000 रुपया पर महीना, कम से कम 28,000 रुपया भी हर मेहनत करने वाली माँ बहन या बच्चों को मिल जाए तो कम से कम वो अपना परिवार अच्छे से चला सकती है, अच्छे से अपनी लाइफ जी सकती है। मैं हमेशा कहा हूं कि टीचर का तनख्वाह 1 लाख से नीचे 60,000 से ऊपर होनी चाहिए। और टीचर को आप किसी भी कामों में, सिवाय पढ़ाई में, सिवाय रात में उसको बोलो पढ़े,
किसी को केमिस्ट्री नहीं आता, किसी को ऑर्गेनिक नहीं आता, किसी को फिजिक्स का चैप्टर का पता नहीं, किसी को सब्जेक्ट का पता नहीं, किसी को सिलेबस का पता नहीं, किसी को इंग्लिश कुछ भी पता नहीं। बिहार में कुछ भी पता नहीं। 20 जिला, 20 का 27 का, ये जो, इसीलिए आप इस बात को समझिए। मैं आपकी लड़ाई पागलों की तरह लड़ रहा हूं। हमेशा सदन में भी मैडम रंजीत रंजन ने भी ममता, आशा और आंगनबाड़ी के सवाल पर कई बार क्वेश्चन कर चुकी। कई बार सदन में हम लोगों ने इस सवाल को लेकर के कि ये जो आधी आबादी की बात आप करते हैं, तो आधी आबादी के सम्मान की बात पहले होगी ना। और सम्मान ना सिर्फ देवी कहने से नहीं होगा, ये फालतू बातें हैं। ये लोग भगवान को भैरव से नहीं मिला है, शनि इसको तेल चढ़ा दो, भक्त नहीं मिल लो, चल शनि के पास तेल चढ़ा दो। शनि में नहीं मिला तो भैरव चल दारू चढ़ा दो, दारू में नहीं मिला तो चल शिव को दूध चढ़ा दो, शिव में नहीं मिला तो धतूर चढ़ा दो। जब ये लोग भगवान बदलता है तो आप लोगों को क्या समझेगा? जिसको भगवान का डर नहीं उसको आपका डर होगा। ये देवी आप लोगों को झूठ बनाता है, झूठ। ये जो मर्द कहता है ना आप लोग को देवी, ये भीतर से एक को मर्द सब झूठ बोलता है, समझे? आप लोग करवा चौथ करते हैं, मर्द कहीं और देखता रहता है, ये झूठ बोलता है। ये हमको सिखावे नहीं मर्द लोग, हम सब मर्द का नजर जानते हैं। इसीलिए ये देवी मत बनिए, आप लोग चंडाल रूप लीजिए। जब तक आप लोग रूप करा नहीं ली जाए, देवी में देवी उसी में खुश। कौन देवी? ये लोग देवी पूछता है। जितना डराइएगा डरेगा, और नहीं डराइएगा तो ये लोग आप लोगों को खत्म कर देंगे। ये हम आपको बता दिए। महिलाओं से डर इन लोगों को और थोड़ा मोड़ा होने लगा जब ये लोग नौकरी करने लगे। जब तक नौकरी नहीं करता था तब तक इन मर्दों को महिला का डर नहीं होता। जिस दिन आप 25,000 रुपया कमाने लगिएगा, देखिएगा ये लोग आप लोगों की इज्जत ना करे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और जब तक आप नहीं कमाइएगा, ये मर्द लोग, ये छुछुंदर होता है, इससे बढ़कर छुछुंदर कोई नहीं होगा। ये याद रखिए, ये लोग किसी का नहीं है। इसीलिए बड़ी ताकत के साथ लड़ने की ताकत पैदा करिए। और माँ से बड़ा दुनिया में ईमानदार कोई नहीं होता। माँ की प्रतिष्ठा दुनिया में सबसे ज्यादा है। माँ के भीतर दूसरों के लिए ईर्ष्या और लोभ ज्यादा नहीं होता। बच्चों के लिए सिर्फ लोभ होता है, अपने लिए माँ कभी लोभ नहीं करती। मर्द सिर्फ अपने लिए लोभ करता है, दूसरों के लिए कभी नहीं करता। मैं ये देखा हूँ। माँ सिर्फ अपने बच्चों की कमजोरी पालती है। बेटी बड़ी पैदा हुई, माँ बाप, बड़ा हुआ भाई, उससे बड़ा हुआ पति, उससे बड़ा हुआ बच्चा, उससे बड़ा हुआ पोता पोती, नाती नातनी, बढ़ गई बारिश। पैदा होते ही माँ बाप, उससे बड़ा हुआ भैया, उससे बड़ा हुआ सैया, उससे बड़ा हुआ बेटा बेटी। बस महिला का लगता है इतने को काम बढ़ गया। महिला देश की पीएम, देश का राष्ट्रपति, देश का जो भी बनेगा मर्द से अच्छा चलाएगा। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि वो बदला की भावना से काम नहीं करती। महिला के भीतर बदला नहीं होता। महिला हमेशा कम से कम दया करती है। वो क्रूर नहीं हो सकता। वो किसी को मार के अपना कुर्सी जिंदा नहीं रखेगा। वो किसी को मार के पैसा नहीं कमाएगा। लेकिन पप्पू यादव लाखों को मार के अपना कुर्सी बचाना चाहेगा। ये याद रखिएगा। हम लोग अपनी कुर्सी नफरत पैदा करके, जात को मार के, दूसरों को गाली देके, दूसरों पर, दूसरे विचारों को मारकर, दूसरे मजहब को मारकर, दूसरे जाति को गाली देकर के हम लोग अपना कुर्सी बचाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करिए, मैं जानता हूं, क्योंकि ये आपकी प्रवृत्ति नहीं है। ये महिलाओं की, माँ की मनोवृत्ति नहीं है। लेकिन माँ को अपने जीने के लिए और आने वाले बच्चों को जीने के लिए तो समझना पड़ेगा ना। आप कहाँ समझते हैं? धरना हो गया, बात खत्म। उसके बाद क्या? कहाँ लड़ाई लड़ते हैं? इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इस सरकार को चेतावनी दीजिए और गांधी मैदान की तैयारी करिए। जब तक आप लोग बड़े शक्ति के रूप में डेरा डालो, घेरा डालो के साथ आप आगे नहीं बढ़िएगा। और इस सरकार को यह डर वोट का नहीं होगा
अभी ही मौका है 2024 से 25 डरा लीजिए, नहीं डरा तो फिर आपका काम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सब अपने अपने मौका का फायदा उठाता है, तो आप लोग कब उठाइएगा? कहिया जाए छो 6 के देव हो, 7 तारीख का होता रहो, कते रहो। अरे बाप रे बाप, कहते कंकर गर्दनी बाग में की गांधी मैदान में। विधानसभा में बैठा देता तो अच्छा, पहले अपन अपन मर्द से लिखा है। नहीं वो नहीं कह लिया, पहले अपन अपन मर्द से लिखा है कि मेरा सम्मान आप ज्यादा करिएगा ना। मैं बहुत प्रणाम करे छे।